नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत अच्छा था। करीबन 250 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई निफ्टी 50 में और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया। बट अपने शेयर में आई है प्रॉफिट बुकिंग। उसके पीछे निकल के आए हैं मल्टीपल कारण। क्या है कि अब आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर से पहले बहुत सारे इन्वेस्टर रहेंगे या ट्रेडर रहेंगे जो कि बेच के निकलेंगे। और यस बैंक का जो शेयर है लगभग 6 दिनों से लगातार चलता जा रहा था और ऑल टाइम का हाई लगा दिया। ऑल टाइम हाई मतलब कि अगर हम कंपेयर करें 3 से 4 साल में सबसे ज्यादा रैली बनती हुई देखी गई, और शेयर है जो कि 25.5 के भी ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे जस्ट ये प्रॉफिट बुकिंग निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बैड न्यूज निकल के आई है या फंडामेंटली खराब हो गया था, ऐसे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये थोड़ा ध्यान रखना कि Q3 के नंबर की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर को ये लगेगा कि हो सकता है इसके रिजल्ट खराब आ जाए, जैसा कि Q2 के नंबर्स में हुआ था। तो वही ऐसा यहाँ पे सीन बनता हुआ देखा जा रहा है। बट मेरा मानना ये है कि जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है उसको बिल्कुल भी नहीं बेचना है। शेयर में चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए तो इसको पकड़ के बैठना है। काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आज के दिन आरबीआई की तरफ से बड़े अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं, साथ ही यस बैंक के जो टारगेट हैं वो रिवाइज हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 से 3 दिनों में ऐसा लग रहा था कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। बट मार्केट है जो कि इस समय निफ्टी 50 22,000 के आसपास पहुंचने वाला है, लगभग लगभग पहुंच गया है। आज के दिन 250 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में करीबन 300 पॉइंट्स की, और आईटी में आज के दिन जबरदस्त यहाँ पे एक खरीदारी देखने को मिली है, करीबन 1800 पॉइंट्स की तेजी। और स्मॉल कैप का इंडेक्स में 180 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। आज के दिन सुबह के समय काफी अच्छी खरीदारी थी, बट क्लोजिंग दी है गिरावट के साथ में। 30 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है आज के दिन। रिटर्न्स के मामले में शेयर है जो कि 2 महीने के अंदर 40 से 45% तक के रिटर्न लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। जैसा हमेशा होता था कि शेयर चलता था, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ और 25 का लेवल भी इसने ब्रेक किया। आरबीआई की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडियन बैंक बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा सकते हैं और इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बताई जा रही है कि इंडियन बैंकों की हालत इस समय बहुत अच्छी है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का बहुत बड़ा हाथ है अपने बैंकों की हालत सुधारने में। आपने देखा होगा कि बाहर के बैंक हैं डूब भी गए हैं, यहाँ तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, बट अपने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है, जिससे बैंकों की हालत काफी सुधरी है। आप देख सकते हैं कि इनका जो कैपिटल है बहुत तेजी से बढ़ा है, करीबन 181 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम, जो कि 14.8% था, इस समय 16.6% हो चुका है। 2023 30 सितंबर का ये आंकड़ा निकल के आया है। साथ ही इनका जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स है जो कि 8.3% बढ़ा है, जो कि पहले 3.3% तक था। तो माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में बैंकों की हालत बहुत अच्छी और तगड़े रिटर्न आ सकते हैं। यस बैंक के ऊपर एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी गई है। टारगेट यहाँ से अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। यस बैंक है जो कि इस समय काफी तगड़े रिटर्न दे चुका है और रैली बनती हुई जा रही कंटिन्यू।
बताया जा रहा है कि हमें 23 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है और करीबन 30 रुपए तक शेयर जा सकता है। यस बैंक की मैनेजमेंट ने कल यहाँ पे इसके Q3 के कुछ नंबर डिक्लेयर किए थे। अब यहाँ पे इन्होंने Q3 की डेट भी फाइनल कर दी है। 27 जनवरी शनिवार के दिन इसके नंबर आएंगे। आई थिंक मार्केट क्लोज होने के बाद ही आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं सबसे पहले फास्ट रिजल्ट पाना तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक बार जो इन्होंने Q3 के नंबर डिक्लेयर किए एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ अब ये भी समझ लेते हैं कि जो अभी यस बैंक ने कुछ अपने नंबर शो किए हैं तो एक बार उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। बट अभी उन पे ज़्यादा पता नहीं चला कि कितना एनपीए बढ़ा है, वो रियल में जब Q3 के नंबर आएंगे तब पता चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोन एंड एडवांस का क्या नंबर निकल के आया है, जो कि एक साल पहले इसी टाइम पे 1,94,573 करोड़ था जो दिसंबर क्वार्टर में। और इस समय जो कि 2023 दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2,70,662 करोड़ का निकल के आए। ईयरली वाइज यहाँ पे 12% तक का जंप दिखाई दिया है। सो यहाँ पे 4.1% अगर देखा जाए क्वार्टर बाय क्वार्टर लोन एंड एडवांस में ग्रोथ दिखाई दी है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ईयरली वाइज जो कि 12.2 के आसपास निकल के आया था। अगर हम बात करें यहाँ पे डिपॉजिट रेशो जो कि 13.2 निकल के आया है ईयर ऑफ ईयर, और 3.2 क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो कि इस समय जो डिपॉजिट हो चुका है 2,41,831 करोड़। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट रेशो है जो कि ज़्यादा जंप नहीं हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो कासा रेशो है जो कि 12.2% बढ़ के आया है साल दर साल, जो कि इस समय 71,750 करोड़ है। और यही पिछले साल जो कि 63,927 करोड़ था। और अगर हम बात करें इसको क्वार्टर बाई क्वार्टर तो 4% इंक्रीज देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आया है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। यस बैंक की एक बहुत बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है सिरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जिसमें इस कंपनी ने करीबन 3,500 करोड़ है जो कि लोन लिया है, वो भी 6 के 6 बैंकों से, जिसमें यस बैंक का भी नाम शामिल है। और ये जो लोन लिए गए हैं जिसमें 5 बैंकों के नाम शामिल हैं, जिसमें 3 बैंक इंडियन है, 2 बैंक आपके बाहर के हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें रोबो बैंक, साथ ही मफ बैंक जो ये आपके इंटरनेशनल बैंक हैं। इसके अलावा जो अपने इंडियन बैंक हैं, यस बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, जिससे ये लोन लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का ये फर्स्ट इंटरनेशनल एंड कमर्शियल बैंक लोन लिया गया है, मतलब फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने लोन लिया है। और इस पैसे से कंपनी है जो कि 530 मेगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने में लगाने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं 530 मेगावाट के हाइब्रिड विंड एंड सोलर, जो कि राजस्थान एंड महाराष्ट्र से, बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों से आने हैं। हिंदुस्तान जिंक हो गए और जिंक प्रोड्यूसर हो गए, जो कि 24% अपना कोल पावर सप्लाई है जो कि रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसमें सिरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यस बैंक का पैसा डूबेगा, एक तरीके से बहुत जगह कंपनी ने लोन दिया है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 25.70 का, लो बनाया 24.60 का, क्लोजिंग दी है 24.90 पे, 3% तक की डाउन साइड दिखाई दी। चार्ट पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन जा रही है, जब तक इसके अंदर है तब तक कोई टेंशन नहीं है। अगर शेयर में गिरावट होती है और ये 22 रुपए को टच करता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। यस बैंक की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से 4,200 करोड़ का जो बैड लोन था उसके लिए बोली बुलाई गई है, जिसमें करीबन 5 से 6 इन्वेस्टर हैं जिनके नाम सामने निकल के आए हैं, जिसमें जेसी फ्लोवर्स हो गया, इसके बाद आपका एल्डवाइस हो गया, ACRE हो गया, और भी कुछ बिडर्स के नाम निकल के आए हैं। यहाँ पे जो यस बैंक ने 4,200 करोड़ का बैड लोन सेल करने की बात कही है, जिसमें कॉरपोरेट लोन भी शामिल है, रिटेल का भी लोन शामिल है। ये तो रही, अभी हमने आपको 3 इन्वेस्टर के नाम बताए, 3 और भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि
ओमकारा ARC एंड ARCIL। तो करीबन 5 से 6 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 4,200 करोड़ पर बिड लगाई है। ये जो न्यूज निकल के आई थी करीबन दिसंबर में, 20 दिसंबर के आसपास निकल के आई थी कि यस बैंक बेचेगा, पर इन्होंने 6 जनवरी को ये बिड सबमिट हुई है इन्वेस्टर की तरफ से, और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर के नाम शामिल आए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो 4,200 करोड़ का जो एनपीए सामने आया है 2019 की जो अमाउंट है जिसको यहाँ पे एनपीए में शामिल किया गया है। डीआईएस की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में, पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहा है। सबसे बड़ा स्टेक आपका यहाँ पे एसबीआई का है। तो एसबीआई अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बट अभी लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। एफआईआई भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था जिसको बढ़ा के 24% कर दिया, ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि लगातार शेयर से यहाँ पे निकलते हुए देखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक साल पहले यहाँ पे 44% तक का स्टेक था, और इसके बाद 38% तक का स्टेक था जो कि उन्होंने काफी लंबे तक समय तक खींचा, बट जब इसके Q2 के नंबर आए तो शेयर है जो कि 15.5 रुपए तक चला गया था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा बिकवाली करी है, और यही बिकवाली का फायदा यहाँ पे डीआईएस और एफआईआई उठाते हुए देखे जा रहे हैं। शेयर सस्ते में खरीद रहे हैं और अभी यहाँ पे रैली बनेगी। इस बार Q3 के नंबर काफी अच्छे रह सकते हैं। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि पिछला प्रीवियस कैसा रहा और यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास एक साल का डेटा है। एक साल पहले यहाँ पे 5,500 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था जो कि इस समय 7,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। तो काफी अच्छा यहाँ पे जंप मारा है। अदर इनकम है इसमें भी काफी अच्छा है, 1,000 करोड़ से लगभग लगभग यहाँ पे 1,300 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम है जो कि बढ़ी है, बट यहाँ पे खर्चे भी साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ ये आ रही है कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 4,200 करोड़ का अपना जो बैड लोन है उसको भी यहाँ पे बोली मंगाई हुई है, बट उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है जो कि इस बार 230 करोड़ आया था, यहाँ पे बड़े आराम से आपका 350 से लेकर 400 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि जेसी फ्लावर्स की तरफ से काफी बार यहाँ पे अभी 102 बार तो फंड आ ही चुका है इस क्वार्टर में।